हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका मैट्रिक एग्जाम अभी तुरंत आने वाला है, तो आप लोग बिना सोचे समझे वीडियो को अंत तक देखकर इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एनसीईआरटी का है और आप लोगों को पता ही होगा कि आपका मैट्रिक एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा साइंस क्लास 10th वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुना, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग मतलब कि बिना सोचे समय फटाक से वीडियो को देखकर सभी प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि ये मतलब ज़्यादा क्वेश्चन है, ये 20-25 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और सभी प्रश्न एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। दोस्तों याद रखना, हमेशा क्या होता है, तो आधा होता है, यानी कि आधी। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आधी होती है। ठीक है, आर बराबर F/2 होता है, आप लोगों को पता ही होगा। आर बराबर F/2 होता है, आप लोगों को पता ही होगा। दर्पण में, गोलीय दर्पण में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो दोस्तों याद रखना, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो दोस्तों याद रखना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक, यानी वर्चुअल। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखने से पहले हमारी बातों को सुन लीजिए कि अगर आप लोग मैट्रिक में मैथ का पूरा मतलब तैयारी नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहाँ पर आप लोगों को त्रिकोणमिति, प्रोबेबिलिटी और ये सब रियल नंबर्स का सबका अलग अलग वीडियो मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आप लोग जाइए, वीडियो को देखिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमेशा वीडियो मिलते रहे। और वो हमारा चैनल दूसरा चैनल है। ठीक है, और इस पर आपको मैथ का चैप्टर वाइज का वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया गया है और सोल्यूशन करके बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग दाढ़ी यानी कि बाल हम लोग कटवाते हैं, फिर दाढ़ी बनवाते हैं, तो उस समय किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप लोग से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, उस समय हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। कितने, तो 2। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर कि परिवर्तन के नियम निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम निर्धारित होता है, तो प्रकाश के जो परिवर्तन होता है ना, वो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ध्यान से पहले पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों में दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है, तो याद रखना यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन दिया है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से सभी। तो आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 नंबर की गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार जो सीमा रेखा होता है ना, वो क्या कहलाता है, सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, उसका जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है। तो आप लोग याद रखना, हमेशा वो वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर। ठीक है, आर वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देखिए। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
तो स्वापोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया है इनमें से सभी, यानी कि तीनों आवश्यक है स्वापोषी पोषण के लिए। ठीक है, याद रखना। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में बताइए तो कितने कोष्ठक होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, मानव हृदय में हमेशा 4 कोष्ठक पाया जाता है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही एक कमेंट भी कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 11 में कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। ये क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट या फिर छोटे बच्चे या फिर बड़े व्यक्ति सभी इस प्रश्न का आप लोग के सामने पेश किया होगा कि बताइए कि हम लोग का हृदय कितना बार प्रति मिनट में धड़कता है। तो आप लोग बता देना 72 बार। ठीक है, 72 बार इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर दोस्तों कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, और रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। दोस्तों इसका आंसर कितने स्टूडेंट मधुमेह बताते हैं, तो कितने स्टूडेंट एनीमिया बताते हैं, इसका आंसर सी बताते हैं, और कितने लोग आंसर बी बताते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस आंसर से सहमत हैं, मधुमेह या फिर एनीमिया। दोस्तों मैं तो एनीमिया से सहमत हूँ, अगर आप किससे सहमत है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है 14 नंबर कि इंसुलिन के कमी के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुमेह। इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है तो आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन मतलब नमक, यानी कि आयोडीन की कमी के कारण आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप लोग बता देना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पढ़े तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 11th 12th और मैट्रिक बोर्ड यानी कि 9th क्लास में भी पूछा जाता है। 9 से लेकर 12 तक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। ठीक है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर देखिए। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी कि आग की लौ होती है तो कौन सी कलर होती है, तो चमकीला उजला होती है, चमकीला उजला होती है। ठीक है, याद रखना, चमकीला उजला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए तो 19 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दोस्तों याद रखना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो दोस्तों याद रखना, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इसका मतलब कि इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे ही हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो, जैसे मैं आपको बता दूं कि यह तुरंत वायरल हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसका आंसर मैं आपको बताया था, तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट का देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और साथ सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देख लियो तो दोस्तों आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम था या फिर कितने का आंसर आप दे सकते थे। अगर पूरा मालूम था तो कमेंट करके बता दीजिए कि हमें पूरा मालूम है। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से अगले वाले वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पर इसके आगे का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होगा वो बताएंगे। ठीक है, मैं आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कुछ बताऊंगा जिसको आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना होगा। सिर्फ आपको याद रखना होगा क्वेश्चन आंसर, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दोनों दूंगा। ठीक है, याद रखना।